नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बीते दिनों पूर्व विधायक नीरज मौर्य की पुस्तक दलित और पिछड़ों के वोटों से सत्ता का विमोचन करने पहुंचे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान देकर सभी सियासी दलों को चौंका दिया। अखिलेश ने नवरात्र में वीआईपी सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की सूची जारी करने का ऐलान कर दिया है। सपा अति विशिष्ट सीटों पर पहले प्रत्याशी उतारकर बीजेपी को घेरना चाहती है। ये सपा का अन्य सियासी दलों पर मनोवैज्ञानिक दबाव का हिस्सा भी हो सकता है। दरअसल सपा को लगता है कि इंडिया गठबंधन के राजनीतिक समीकरण, जातीय जनगणना का असर और पीडीए के फॉर्मूले से कुछ सीटों को बड़ी आसानी से बीजेपी से छीना जा सकता है। समाजवादी पार्टी 2019 लोकसभा चुनाव में उन सीटों पर अध्ययन करने में जुटी है जहां काफी कम वोटों से सपा प्रत्याशी हारे हैं। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव में सपा और बीएसपी का गठबंधन था। देखा जाए तो जातिगत समीकरणों के हिसाब से यह गठबंधन सभी दलों पर भारी पड़ सकता था, लेकिन मोदी लहर में सभी सियासी दांव उल्टे पड़ गए। ज्यादातर सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया। यूपी की कुछ पारंपरिक सीटें जो मुलायम परिवार के लिए सुरक्षित मानी जाती हैं, जिनमें मैनपुरी, कन्नौज, फिरोजाबाद, आजमगढ़, बदायूं, जहां से मुलायम परिवार का ही कोई सदस्य चुनावी मैदान में उतरेगा। इस समय आजमगढ़ लोकसभा सीट भी चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां से खुद अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है तब शिवपाल यादव या उनके बेटे अक्षय यादव चुनाव मैदान में उतरेंगे। बीते दिनों सपा राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के कई बार आजमगढ़ और पूर्वांचल के दौरों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि आजमगढ़ सीट से मुलायम परिवार का ही कोई सदस्य ताल ठोकेगा, क्योंकि इस सीट पर ज्यादातर सपा का ही कब्जा रहा है। यूपी की कुछ और सीटों पर नजर डालें जहां सपा 2019 लोकसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर रही है, जिनमें वाराणसी, गाजियाबाद, लखनऊ, कन्नौज, फैजाबाद, गोरखपुर और पीलीभीत शामिल है। सपा को लगता है कि जातीय समीकरणों को अगर साथ लिया जाए तो इन सीटों पर आसानी से कब्जा जमाया जा सकता है। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव में वाराणसी में पीएम मोदी के सामने सपा की शालिनी यादव चुनाव मैदान में थी और जीत का अंतर भी काफी था। लेकिन इंडिया गठबंधन के तहत 2024 लोकसभा चुनाव का मिजाज अब अलग होगा, क्योंकि 2019 में कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारा था। लेकिन यह सवाल अभी बना हुआ है कि वाराणसी सीट पर इंडिया गठबंधन के तहत किस पार्टी का प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरेगा। हालांकि पीएम मोदी के अयोध्या से चुनाव लड़ने की संभावना भी जताई जा रही है। समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ लोकसभा के आगामी चुनाव की तैयारी कर रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी नवरात्र में अपनी पहली सूची जारी करेंगे और उसके बाद चुनाव अभियान की शुरुआत हो जाएगी। समाजवादी पार्टी ने सत्ता परिवर्तन के लिए जनता से शंखनाद का ऐलान कर दिया है और जनता तैयार हो गई है। 2024 में केंद्र में इंडिया की सरकार बनना तय हो गया है। जनता ने फैसला कर लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारे मोर्चों पर फेल हो गई है। जनता से जो वादे किए गए थे, किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया गया है। इसलिए समाजवादी पार्टी नवरात्र में शुभ दिनों में अपनी पहली सूची जारी करेगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन नामों को तय कर चुके हैं और जो पहली सूची है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करेगी और जो पहली सूची जारी होगी उसमें सब प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के चुनाव जीतेंगे। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव में सपा के कद्दावर नेता आजम खान ने रामपुर सीट पर जीत हासिल कर लिया था, लेकिन 2022 में हुए उपचुनाव में यह सीट सपा के हाथ से खिसक गई। लेकिन सपा इस सीट को आज भी अपना मानती है। सपा को लगता है कि रामपुर सीट को आसानी से हासिल किया जा सकता है। लखनऊ सीट पर समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक रविदास मेहरोत्रा को सपा चुनाव मैदान में उतारेगी। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की उन सभी सीटों पर राजनीतिक और जातिगत समीकरणों का अध्ययन कर रही है जहां उसे आसानी से सफलता मिल सकती है, और इन्हीं सीटों पर सपा नवरात्र में अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर देगी। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी नवरात्र में प्रत्याशियों की प्रथम सूची जारी कर देगी। एक पुस्तक के विमोचन के दौरान
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह बयान देकर सियासी हलचल पैदा कर दी थी। ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी हो सकता है अन्य पार्टियों पे, चूँकि बीजेपी भी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति बनाने में जुटी है। वहीं समाजवादी पार्टी का ये बड़ा ऐलान है कि वो सभी दलों से आगे आकर अपने प्रत्याशियों की सूची सबसे पहले जारी करेगी। कुछ परंपरागत सीटें हैं समाजवादी पार्टी की जिनमें कोई संशय नहीं है वो मुलायम परिवार से ही कोई प्रत्याशी बनेगा, और इन सीटों को लेकर और तमाम वो सीटें जिस पे समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही है 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान, इन सभी सीटों पर अध्ययन करते हुए समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों की प्रथम सूची नवरात्र में जारी कर देगी। कैमरामैन शैलेंद्र पाठक के साथ सत्यप्रकाश सिंह, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।